आज हमारे साथ एक अनोखी शख्सियत जो मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हमशक्ल हैं। अभिनंदन पाठक नाम है उनका। हम उनसे बात करते हैं। किसी ज़माने में वो नरेंद्र मोदी के फ़ैन थे। 2014 में उन्होंने ये नारा दिया था कि नरेंद्र मोदी को लाओ और देश बचाओ। अब इनका नारा बदल गया है। अब ये नारा दे रहे हैं कि राहुल गांधी को लाओ और देश बचाओ। कैसे आया सर ये बदलाव आपके अंदर? मन की बात कहने वालों ने मन की बात सुनी नहीं। अच्छे दिन आए नहीं, काला धन आया नहीं, रोजगार मिला नहीं, जीएसटी, नोटबंदी आदि आदि ये जो मर्म है, इसको लेकर के युवाओं के साथ जो मजाक किया है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी के नाम से चर्चित हुई। भावनात्मक मुद्दे उठा करके जनता का बेवकूफ़ बनाने का इन लोगों ने काम किया। इसलिए अब मैंने ये 2 अक्टूबर से संकल्प लिया कि इस देश में अगर एकता चाहिए, प्यार चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, मान, सम्मान चाहिए तो कांग्रेस ही एक विकल्प है। आप मोदी के हमशक्ल थे, आपको बीजेपी वालों ने बड़ा मान और सम्मान दिया, प्यार भी दिया। फिर अचानक क्या हुआ कि वो आपको मारने भी आए, आप पे हमला भी होने की खबर है? मेरे पास मेरे ऊपर हमला हुआ, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई, प्रमाणित है। सुरक्षा को लेकर के तमाम पत्र व्यवहार भी किए गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अहंकार में डूबे हुए लोग, सत्ता में भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ। जितने सांसद विधायक हैं, अगर आप उनको देखें, उनकी जांच कराएं, तो अकूत संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। कोई सुनने वाला नहीं है, लगता ही नहीं है कि कोई सुनने के लिए, चाहे प्रदेश हो चाहे देश है, कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं है। एक भारी मजाक जनता पार्टी ने देश के लोगों के साथ किया है। कि पुलवामा अटैक के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? शहीदों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता, भारतीय जनता पार्टी का लगातार ध्यान भंग करके अपने चुनाव प्रचार में लगे रहना इस बात का संकेत और संदेश देता है कि भारत के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं है, दिखावा ज़्यादा है। हमला होना चाहिए था, हमला। तो अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी खबरें आई हैं कि जिस दिन हमला हुआ था, वो किसी शूटिंग में थे मुबैना तौर पर। क्या लगता है कि उन्होंने उस तरह सोग मनाया, उस तरह की संजीदगी दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी? उनका एक संवाद में टीवी पर देख रहा था कि जो आग वहां लगी हुई है, उससे ज़्यादा इस सीने में है। मुझे प्रतीत होता है करनी और कथनी में अंतर है। किस तरह से आप नरेंद्र मोदी की शबीह पर या कहीं न कहीं उसको जो है आप निशाने पे लेंगे या उसका आप उसकी काट करेंगे? अंतर इतना होगा कि वो जुमला छोड़ने वाले हैं और हम लोग सच बोलने वाले हैं, सिर्फ अंतर यहाँ होगा। शुक्रिया। ये थे अभिनंदन पाठक जी जो हमसे बात कर रहे थे। इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। इन्होंने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब देखना ये है कि वो किस तरह से अपनी उस मकबूलियत का सहारा अपनी मकबूलियत का सहारा लेंगे और किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर इस पूरे कैंपेन को कामयाबी की तरफ ले जाएँगे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर।